कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुदेव और भगवान जी की कृपा से आज लगता है कि हम 40वां अध्याय समाप्त कर लेंगे। आइए, भाव के साथ नाम स्मरण कैसा होता है, कृपया से स्पष्ट बतलाने की कृपा करें। कहते हैं ना, बिना भाव से किया नाम और भाव से किया गया नाम, इन दोनों में अंतर है। तो कह रहे हैं भाव के साथ जब नाम स्मरण होता है तो किस प्रकार से होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पहले चित्त के उल्लास के साथ नाम करो। चित्त का उल्लास ही नहीं है नाम करने में, पहले उसके साथ नाम के साथ उल्लास रखो और फिर धीरे धीरे नाम के साथ जब उल्लास होगा तो धीरे धीरे उल्लास के साथ ममता जुड़ेगी। ममता का मतलब आप जानते होंगे कि मेरे हैं वो। ममता के साथ में फिर विश्रम्भ का संयोग होगा। विश्रम्भ मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का संकोच नहीं है भगवत प्रीति में, भगवान से वार्तालाप में, उसका संयोग होगा। ऐसा होने पर क्रमशः शुद्ध भाव उदित होने के पश्चात भावापन्न दशा उपस्थित होगी। ये जो आखिरी से पहले, प्रेम संपत्ति से पहले की बात, वो दशा उत्पन्न होगी। मतलब उल्लास के साथ हरि नाम करना। मैं हरि नाम कर रहा हूँ, गुरुदेव मेरे पे प्रसन्न हो रहे हैं, श्री राधा रानी, ठाकुर जी। कल्पना किसी के स्वरूप की नहीं करनी, केवल गुरुदेव को छोड़ करके, क्योंकि गुरुदेव का दर्शन आपने किया है तो उनका स्मरण करना है। तो भगवान राधा रानी, मैंने गुरु जी के अनुगत में हरि नाम कर रहा हूँ, उससे प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे उल्लास चित्त होना चाहिए। उल्लास के साथ में ममता, मेरे गुरुदेव हैं, फिर गुरुदेव उस ममता को उठा करके ठाकुर जी को लगा देंगे। मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी, या मेरे अमुक यूथेश्वरी या यूथेश्वर, मतलब मेरे श्रीदाम या सुबल या वसुदाम या मधुमंगल इत्यादि जो सखागण हैं, सखियां हैं, नंद महाराज के उपानंद इत्यादि जो सखा वृंद हैं, किसी भी एक भाव में आपको स्थान के साथ ममता होगी, उस लीला के साथ ममता होगी। जैसे वो लीला आप श्रवण करेंगे आपका उल्लास होगा, और उल्लास भी अद्भुत होगा, जो कि लक्षण ही उसके अलग होंगे, दिव्य होंगे। इस प्रकार से, और उस ममता में फिर मतलब मर्यादा नहीं रहेगी कि ठाकुर जी को ये क्या बोल करके बोल रहे हैं, वो मर्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि मर्यादा में कई बार जो है सेवा नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, भक्तों की छाया का उल्लंघन भी नहीं करना है तो उनको तो पैर स्पर्श होने से तो महाअपराध है। जब छाया उल्लंघन अपराध है तो वो तो महाअपराध, लेकिन उनके ऊपर चढ़ जाना, पैरों से कुचलना उनको, ये तो बताइए कितना बड़ा घोर अपराध है। तो इस भाव में भावित होकर के सेवा नहीं हो पाएगी। अगर उनकी इच्छा है कि कुचलो, कपड़ा बिछाओ, उसके ऊपर अपने पैर रख करके उनको सेवा करो। ये दिव्य विश्रम्भ भाव है।
तो ऐसे विश्रम्भ भाव का जो संयोग है उसके होने पर शुद्ध भाव होता है, और शुद्ध भाव जो है होने के बाद ही भावापन्न दशा होती है। हरी कथा चलছে, कथा चलছে, এটা বাইরে করে तो कहते स्मरण के समय में भाव का आरोप मात्र होता है। আপনি বসেন কি যাবেন কিছু কাজ? গুরু মহারাজের উৎসব 12 তারিখে আগে থেকে না বললে আমরা তো ইয়ে হয় না পরের মাসে বলে পাঠালেন মিডিয়া মহারাজ আগে থেকে। আমি নাই, হ্যাঁ নাই, 12 তারিখে প্রোগ্রাম আছে, পরের মাসে 12 তারিখে প্রোগ্রাম আছে। যে ওয়াটা করে দিন সেই কথা ঠিক আছে, কোন জায়গায় আসবেন না যদি সময় নাই তো নাই না বাইরে আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আর সবাই অন্যান্য সব আবার আসবে এসে বলে যাবেন আপনাকে। ठीक है, खुला रहने दो इसको। तो शुद्ध भाव के उदित होने के पश्चात भावापन्न दशा उपस्थित होगी। स्मरण के समय में भाव का आरोप मात्र होता है, भावापन्न काल में शुद्ध भाव का उदय होता है। इसे ही प्रेम कहते हैं, यही उपासक का निष्ठा क्रम है। इस व्यापार में उपास्य निष्ठा का भी एक क्रम है। यहाँ पर जो बतला रहे हैं, चित्त के उल्लास के साथ हरि नाम करना। चित्त में उल्लास जो है इन लोगों को समझ में आने वाली बातें नहीं। उल्लास के साथ हरि नाम करना, उसमें ममता का संयोग करना, ममता में विश्रम्भ योग संयोग होगा, ऐसे शुद्ध भाव का उदय होता है, भावापन्न दशा उपस्थित होती है। हम लोग एक ऐसा फिलोसफिकल ग्रंथ पढ़ रहे थे, अब आखिरी चैप्टर में है, जिसमें जो परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, जो सबकी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उनका रूप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात, वो ज्योत स्वरूप नाद के रूप में, शब्द के रूप में, जिसको अनहद कहते हैं, उसमें है। इतनी बात नहीं है, यहीं समाप्त नहीं होता। तो उस सिद्धांतों को, शास्त्रों के, वेदों के, उपनिषदों के सिद्धांतों को सुनते सुनते अभी इस पॉइंट पे आए हैं कि उनका जो रूप है, उनका जो धाम है, उनका जो स्थान है, वो स्थान पे अनंत उनके सेवक सेविकाएं भावों से भरे हुए भक्त रहते हैं। ये संसार में नहीं, ये संसार से ऐसे करोड़ों अनंत संसारों से अलग उनका एक स्थान है। उसका नाम है गोलोक, ज्ञान लोक। गो मतलब आत्मा, आत्मलोक। गो मतलब प्रकाश, प्रकाश लोक। गो मतलब गैया, गायों का लोक। इस प्रकार से तो वो गोलोक स्थान जो है, उसकी महिमा चलते चलते वो आखिर में आए कि उन परम पुरुष परमेश्वर जो अनंत गैलेक्सीज के कर्ता हैं, मालिक हैं, उन परमात्मा का जो कोई भजन वहाँ जाने के लिए करे तो किस प्रकार से उसको भगवान का नाम करना चाहिए, नाम करते हुए कैसा भाव आना चाहिए, ये सारी बातें चल रही थी। मतलब जो कि आपके सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आपको तो बहुत कुछ सुनने के बाद में जाकर के शास्त्रों की वाणी, वेदों की वाणी, फिर जहाँ पे आपका दिमाग ऑलरेडी
फिक्स्ड है, उसके साथ मैचिंग करते हुए ये मैच कर रहा, नहीं ये मैच नहीं कर रहा लेकिन सही है, नहीं ये गलत है, ये मैच कर रहा, ऐसे करते 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 तब जा कर के इस अवस्था में आ सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो बात है वो है हरि नाम की। भगवान का नाम जो है वो कैसे करना, भगवान का नाम करते हुए उल्लास होना चाहिए। उल्लास का मतलब उत्साह। क्या उत्साह, हम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उत्साह नहीं है। जब भगवान का नाम कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, उसमें उत्साह होना चाहिए। कैसा उत्साह होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। मान लो आप जिस प्रकार से जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, तो उसमें आप जप कर रहे हैं वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तो उसमें उत्साह जो है वो आपको बहुत है, परंतु उसमें भाव क्या होगा? उत्साह के साथ में, उल्लास के साथ में ममत्व भी होना चाहिए, ममता भी होनी चाहिए। ममता का मतलब मेरे हैं, वो मेरे हैं, इस ममता का उदय होना चाहिए। कैसे होगा और उत्साह भी कैसे होगा? हम जो उत्साह कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कृष्ण 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 राम 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 राम, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये उत्साह नहीं होता। उत्साह जुड़ा हुआ होता है, जिसमें जिनका मंत्र कर रहे हैं उनके अलावा उनको सुख लग रहा है कि नहीं, ऐसे भावों का उदय होना, ये होगा ममता के बाद। आपका अगर उनके साथ ममत्व नहीं है, उनके साथ में संबंध नहीं है, तो आपको क्या, आप तो मंत्र कर रहे हैं बस, वो खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपको कोई वही नहीं रहेगा, फील भी नहीं आएगा। वो करी जाओ करी जाओ, करते 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 बहुत सालों तक करने के बाद में तब जाके उत्साह होगा कि वो प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं? भाई एक आदमी आपको बुलाता रहे और आपके यहाँ बोल, फिर बुलाई जाए, बोल बुलाई जाए, आपसे बात ही ना करे, तो आप खुश होंगे? नाम ही ले जाए, नाम ही ले जाए, तो ऐसे नाम लेने से तो भगवान दुखी हो जाएंगे। अब दुखी कर रहे हो, 24 घंटे उनका नाम ही ले जाए, उनका रेस्ट भी नहीं दे रहे, ऐसे दुखी करने से तो अपराध हो जाएगा। ये जो दिमाग की हमारी फतूर है ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उत्साह का मतलब है जहाँ पे दर्शन होने लग जाए इस बात का, अनुभव होने लग जाए इस बात का कि मैं जो हरिनाम कर रहा हूँ इससे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, कि मेरे प्रभु का स्मरण कर रहा है। एक है कि मैं गुरु का स्मरण कर रहा हूँ, जब मैं गुरु का स्मरण कर रहा हूँ तो गुरुदेव को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको ठाकुर जी की सेवा में लगाया, ये मेरे ही भजन करी जा रहा है। मैंने बोला कि हरि का नाम जपो, ऐसे जैसे ध्रुव प्रहलाद ने किया, ये मेरा ही करी जा रहा है। मैंने इसको बोला कि वेद पुराण स्मृति सुधाकर राम नाम कीने एक आखर, ये मेरा ही नाम करी जा रहा है। ऐसे दिमाग नहीं है इसका, ऐसा आएगा दिमाग में। वो जो बात आएगी वहां पे उत्साह शुरू होगा कि मेरे को गुरु जी को प्रसन्न करना है, ना कि मेरे मन को। मेरे को अच्छा लग रहा है लेकिन उनको क्या अच्छा लग रहा है, बात समझे। हमारा जो भजन पद्धति है, जो गौड़ीय वैष्णव पद्धति जो है, उसमें ये विशेषता है, उसमें गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान जी का नाम करना है। क्योंकि गुरु जी को प्रसन्न करने का तरीका यही है कि ठाकुर जी का जो उन्होंने दिया है मंत्र, उसका जप करो, उसका भजन करो, ये है सिस्टम। और जब ये आप करने लगेंगे तो आपको उत्साह आएगा, उनकी कृपा का अनुभव होगा। जब उनकी कृपा का अनुभव होगा कि वो प्रसन्न हो रहे हैं, फिर भगवान इरिटेट होंगे
वे मेरा ही नाम करी जा रहा, गुरु जी का नाम भी तो कर, जिन्होंने तेरे को हरि नाम दिया उनका भजन भी तो कर। अब जब आप ठीक है ठाकुर जी के भाव में मतलब उत्साह में आप जो है भगवान जी प्रसन्न हो, इसके लिए आपने गुरु जी का माना जाए कीर्तन शुरू किया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षायतिहीन, अथवा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय, ऐसे मान लो गुरु जी के कीर्तन कर रहे हैं। अब गुरु जी इरिटेट होते हैं, ओ भैया हो गया मेरा बड़ा भजन कर लिया तुम, मैं जो भजन के लिए जो सेवा के लिए लगाया वो कर, मेरा काय को करी जा रहा। उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, मेरे सेवा में लगाया ना, लो अब मैं तुम्हारा नाम करवाऊंगा। समझ लगी? तो दोनों की प्रसन्नता, गुरुदेव भगवान की तरफ लगाते हैं, भगवान गुरु जी की तरफ लगाते हैं, तो दोनों का नाम चलेगा। कैसे? गुरुदेव की प्रसन्नता जब हो रही है तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव की प्रसन्नता होती है कि भगवान का नाम करे, लेकिन बहुत ज्यादा भगवान का नाम करने से भगवान को लगता है जिसकी सेवा में लगाया मैंने, इनको गुरु सेवा में लगाया, मेरे पास ही आए गुरु जी का भजन करो। तो ये युगल सेवा होती है। तो ऐसे भाव जो है यहां बता रहे हैं, ऐसे ममता युक्त, मेरे ठाकुर जी मेरे गुरुदेव मेरा, मतलब ये ममता युक्त होने के बाद में शुद्ध भाव का उदय होता है, नहीं तो काल्पनिक होता है। जैसे अभी इस अवस्था में जहाँ पे बिल्कुल नई जगह, नई अवस्था है, जहाँ पे आप भगवान का भजन करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ, ऐसी अवस्था में जो है वो क्या है, भाव का आरोप मात्र है, भाव का आरोप है। मतलब जैसे अभी मैंने जो बोला ये आरोप है भाव का, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हरि नाम कर रहा हूं, गुरु जी प्रसन्न हो रहे हैं, मैं गुरु जी का नाम कर रहा हूं, भगवान जी प्रसन्न, ये आरोप है, मतलब आरोपित किया गया भाव को, ये प्रकट भाव नहीं है। मतलब वास्तविकता में प्रसन्न हो रहे हैं और दिख रहे हैं और वो भी दर्शन दे रहे हैं, ये अवस्था नहीं है। ये अवस्था आती है उल्लास के साथ में, ममता के साथ में, जब विश्रम्भ, विश्रम्भ का मैंने पहले अभी अर्थ किया था कि जिसमें मान मर्यादा नहीं रहती। जैसे संसारिक भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, लेकिन संसारिक भाषा में ना जब प्यार की गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम, तुमसे तू होने लगी, तो वो वाली बात है यहाँ पे। पहले आप ठाकुर जी ए सुनना रहो, फिर कृष्ण के साथ में ऐसा व्यवहार। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे गुरु जी के साथ में बड़ा मान सम्मान ये सब रहता है, लेकिन जब वो इस संसार से उठ करके प्रेम उस गोलोक धाम में पहुंच जाता है, वहाँ पे गुरुजी जिस प्रकार से बुलाते हैं, जैसे उनको बुलाया जाता है, जैसे माँ, आप किसी समाज में कहीं भी खड़े होकर अपनी माँ को बुलाएंगे तो आप ऐसे नहीं कहें तू सौंधी नहीं पे, मैं कितनी देर तो बुलाई जाना, आप बोल नहीं सकते ऐसा। लेकिन आप बोलते हो ऐसे ही, घर में आप ऐसे ही बोलते हो, मम्मी सोनवी ले आकर, है कि नहीं? तो ये जो घर वाली बात है ये आप समाज में नहीं कर सकते। तो ये घर वाली बात जो है ये प्रेम की बात है। समाज वाली बात जो है वो जैसे हम इस वक्त कर रहे हैं, वो भगवान का नाम वो समग्र सृष्टि के बीच में कर रहे हैं, इसलिए समाज है। वहाँ पे जहाँ पे उनका एकांत स्थान होगा वहाँ पे ना जाने क्या भाव प्रकट होंगे, उसमें काल्पनिक नहीं होंगे। अभी तो भाव का आरोप है। भावापन्न काल में शुद्ध भाव का उदय होता है, इसे ही प्रेम कहते हैं। जो भावापन्न अवस्था आती मतलब अपने आप भाव का आना होता है, वो दर्शन होता है, वो जो लीला का कुछ अनुभव होता है, वो भावापन्न दशा में, उसमें शुद्ध भाव का उदय होता है। इसे ही प्रेम कहते हैं। ऐसे ही नहीं, प्रेम शब्द मजाक बनाया लोगों ने। प्रेम शब्द का अर्थ इस संसार में
बेवकूफ बना रखा है। प्रेम का मतलब संसार में बेवकूफ बनाना। लेकिन ये जो प्रेम है, ये कहाँ की बात है, किस अवस्था की बात है? कहते यह उपासक का निष्ठा क्रम है। इस व्यापार में उपास्य निष्ठा भी एक क्रम है। उपास्य निष्ठा, उपासक और उपास्य। उपासक वो जो उपासना करता है, उपास्य वो जो उपासना को लेता है, भक्त वो जो भक्ति करता है, भगवान वो जो भक्ति को लेते हैं। उपास्य निष्ठा क्रम किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, यदि तुम असंकुचित प्रेम दशा लाभ करना चाहते हो तो श्रीदास गोस्वामी का उपदेश ग्रहण करो। यदि छेरवासम व्रज भुवि सरागम प्रतिजनु युवद्वंदम तच्चेत परिचरितुम अरादभिलषे स्वरूपं श्रीरूपं सहगणा तस्यग्रजम् अपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणमा तदा त्वं शृणु मना। अर्थात यदि राग के साथ ब्रज में निवास करना चाहते हो, राग मतलब अनुराग, ब्रज में निवास करना, हम ब्रजवासी हैं और बस प्रेम है ही नहीं। राग मतलब अनुराग, राग के साथ ब्रज में निवास करना चाहते हो एवं यदि जन्म जन्मांतरों में युगल ब्रज युगल की साक्षात विवाह विधि रूप बंधन से रहित परकीय परिचर्या करने की अभिलाषा रखते हो तो श्री स्वरूप गोस्वामी तथा गण के साथ श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी का स्पष्ट प्रेम के साथ नित्य स्मरण करो और उन्हें रूपानुग सखी मानकर प्रणति करो। भाव यही है कि स्वकीय रस के अनुसार साधन करने से समंजस रस होता है, जिसे युगल सेवा का भाव संकुचित होता है। अतः श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन के मतानुसार शुद्ध पार के अभिमान के साथ भजन करो। आरोप काल में भी केवल शुद्ध पर के भाव ही अवलंबन करना। पर की आरोप से पर के रति प्रकाशित होती है और पर के रति से पर के रस वही ब्रज के अप्रकट लीला का नित्य रस है। यहाँ पे जो बात कही है वो सबके अधिकार की बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अभी भगवान की जो अंतरंग लीला है, श्री राधा रानी, कृष्ण जी, उनकी गोपियाँ, उनकी सखियाँ, जिसे सुन करके संसारिक लोगों की बुद्धि खराब हो जाती। उनको लगता है लड़कियाँ और कृष्ण अकेला रसीला, ऐसे करके उन लोगों का दिमाग चलता है। अच्छा आप बताइए एक बात सोच करके कि जब आपकी आत्मा तो आपको अनुभव नहीं होगा, जब आपका मन प्रसन्न होता है इतना ज़्यादा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होता है ना कई बार, और वाणी गदगद हो जाती है और हाथ पैर ट्रम्बलिंग करने लगते हैं। ये क्या होता है? आत्मा तो इतनी सी है, पूरी बॉडी में इफेक्ट क्या होता है? बोलो क्यों होता है? आत्मा तो इतनी सी है, कीड़ी का 1,00,000वां हिस्सा, चींटी का ये बाल है ना, बाल के अगले कोने को 10,000 टुकड़े कर दो तो इतनी छोटी आत्मा है। क्योंकि आत्मा शरीर को जब छोड़ती है ना तो वेट बढ़ जाता है, घटता नहीं है। तो इतनी छोटी आत्मा,
उस आत्मा की प्रसन्नता भी नहीं हुई पूरी तरह, मन ही प्रसन्न हुआ, पूरे शरीर में क्या हुआ, क्यों हुआ? अच्छा, ये एक बात। और फिर कई बार ना आप अपने आप को ही टच करने में बड़ा आनंद महसूस करते हो। क्या हुआ? ये तो वही चमड़े का हाथ है जिसने आत्मा के निकल जाने के बाद में कुछ भी नहीं होना इससे। तो वो फील आप कैसे ले रहे हो? ध्यान देना मेरी बात को, इस बात को समझो कि जैसे एक आत्मा इस शरीर में आनंदित होने से सबको आनंद मिल रहा है, ऐसे ही एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जब मान लो आप इस शरीर की जितनी भी हमारी एनर्जी है समझने के लिए, मान लो गोपियां है नहीं, एक समझाने के लिए, और इसमें बैठे हुए जो आत्मा मैं, मान लो कृष्ण, जैसे ही मैं आनंदित होता हूं तो पूरे शरीर पुलकायमान हो जाता। अच्छा, इसमें क्या दोष है, कौन सा पाप है भाई? ये जो बेवकूफ लोग भगवान कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। ये एक परमात्मा को मिलने के लिए आत्माएं साक्षात जब आए तो उसमें उनका, वो तो है ही उनकी। आपका शरीर आप प्रेम कर रहे हो, तीसरे आदमी को क्या प्रॉब्लम है? मेरा हाथ मेरे को प्रेम कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है, भाई तुम्हारे को क्या तकलीफ है? बात मेरी समझ पा रहे हैं? भगवान जिन्हें कहते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण, ये वैदिक शब्द है, जिन्हें उन कृष्ण कहते हैं जिसको कि आसादी वार में कहा गया, एक कृष्णं सर्वदेव देव देवात्मा वासुदेवस्य आत्मा जे की जाने बेहू नानक ताका दासा सोई निरंजन देव। पहले गुरु दीवानी, एक ही है श्लोक उनका कृष्ण के लिए कि वो कृष्ण सर्वदेव देवताओं की आत्मा, वासुदेव भगवान विष्णु की भी आत्मा, जे के जानने भेऊ, जो उनका भेद जानता है, नानक ताक का दासा सोई। जब उन्होंने एक इशारा किया और वो परमात्मा आत्माओं से मिल रहा है, मतलब अपने ही शरीर के अंगों से मिल रहा है, तुम समझ रहे हो तुम्हारे ये कुकर्म, मतलब कैसी दुर्बुद्धि। बात समझ रहे? तो इसलिए ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी का गोपियों के साथ मिलना, ठाकुर जी का सखाओं के साथ मिलना, ठाकुर जी का गायों का बछड़ा बन करके उनका दूध पीना, ठाकुर जी का जब माँ यशोदा की गोद में ठाकुर जी स्तनपान कर रहे हैं, वो देख करके अन्य माताओं के हृदय में भाव उत्पन्न होना और सबके पुत्र बन करके ठाकुर जी का दूध पीना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों को समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये जो लीला की बात है बड़ी हाई लेवल की है एकदम, मतलब जो साधारण किसी व्यक्ति को समझ में आ ही नहीं सकती, वहाँ की बात अभी इस पैरे के अंदर बोली उन्होंने। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक मतलब उदाहरण ऐसा दे रहा हूँ जो कि समझ में आ पाएगा, परंतु वो जैसे माना जाए मैंने अपने बच्चे को पैदा किया, वो तो मेरा बच्चा हुआ, और बच्चे से मैं प्रेम वैसा नहीं कर सकता जैसा मैं अपने पति या अपनी पत्नी से कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ये मर्यादा है एक। लेकिन जब सारी सृष्टि ही शक्ति और शक्तिमान के रूप में है, शक्ति और शक्तिमान के रूप, जैसे सूरज की किरणें सूरज की हैं, सूरज में हैं, सूरज से हैं, सूरज के लिए ही हैं, सूरज के साथ ही हैं, सूरज को छोड़ के उनकी कोई गति नहीं है। अब सूरज की किरणों के साथ अटखेलियां करे तो वहां क्या प्रॉब्लम है? क्या मुश्किल है भाई? परंतु सूरज को भी बड़ा विचित्र लगता होगा जब सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करके बड़ी बड़ी बैटरियों में जमा करके रात को दिन कर दे, तो सूरज को भी बड़ा अजीब लगता होगा, आनंद आता होगा कि वही कमाल है, मैं नहीं हूं तो भी प्रकाश है। बात समझ?
इस प्रकार से भगवान की अपनी शक्ति जब इस संसार में आकर के कहीं और विवाहित हुई, या कहीं और किसी के घर प्रकट हुई, या किसी नीच जाति में, किसी उच्च जाति में, अलग अलग जगह पे भगवान की ही शक्तियां, मतलब भक्त प्रकट हुए, जन्म लिया, और फिर वो भगवान की तरफ आ रहे हैं, तो समाज उनको रोक रहा है, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये दुराचार है, ये तू किसके चक्कर में पड़ गया। तो उन सारे बंधनों को तोड़ करके जब भगवान की तरफ बढ़ता है तो उसी को कहते हैं पारकिया शब्द। मतलब ये प्रयोग में ज़्यादा संसारिक दृष्टि से ये गलत शब्द है, परंतु ये शास्त्रों का शब्द है। जैसे राम नाम सत्य है, ये क्या गलत है? गलत नहीं? तो बोलो राम नाम सत्य है। आपसे बोला जाएगा ही नहीं, बोलो ना। ना ना इदा नहीं, भगवान का नाम नहीं कहना, खाली राम नाम सत्य करो, बोलो। नहीं तो बोला जा रहा, क्यों नहीं बोला जा रहा? गलत। राम नाम सत्य हमेशा ही सत्य है। जब कोई जैसे सिख शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं? वाहेगुरु जी यो, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। तो वो वाहेगुरु जी उस वक्त बोल रहा है तो गलत हो गया वो? राम नाम सत्य है, नित्य ही सत्य है। सच्चा साचा तेरा नाम श्री राम राम राम। तो सत्य है तो सत्य है, वो वहां पे सत्य है, यहां असत्य है, ये नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की जो शक्तियां वो भगवान की ही हैं, लेकिन एक अलग आनंद प्राप्त होता है कि रात को दिन बना करके ये लोग आनंद ले रहे हैं। तो वो है कि अन्य अन्य जगहों पे जन्म हुआ, फिर गोविंद की शरण में सब तोड़े ही चले आ रहे हैं, बंसुरी बजते साथ ही गायें भागती आ रही हैं, गोपियां भागती आ रही हैं। गोपियों के पति कह रहे भैया हम जाना चाह रहे, कहते नहीं तुम नहीं जाना वहाँ। ये दिव्य भाव है। तो इसमें सबका प्रवेश नहीं है, सबका अधिकार नहीं। जो लोग बिल्कुल ही संसार में पड़े हुए हैं उनको तो भैया नाम में रुचि हो जाए इतना ही बहुत है। एक जन्म तो इसमें निकालना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आगे की बात होगी। विजय कहते हैं अष्टकाली लीला में क्या शुद्धि क्रम है? अष्टकाली लीला में शुद्धि क्रम क्या है? गोस्वामी कहते हैं अष्टकाली लीला में सब प्रकार की रस विचित्रता का वर्णन करके श्री गोस्वामी ने कहा है, अतल त्वात् पारत त्वात् आप्तो रसौ दुर्विहायताम सपृष्ठम परम तटस्थेन रसाब्धीर मधुरो मया। अर्थात कृष्ण लीला संपूर्ण चिन्मयी होती है, अतएव अतल और अपार और छोर रहित होती है। प्रपंच में रहने वालों के लिए अतल होती है, क्योंकि प्रपंच को भेद कर शुद्ध अप्राकृत तत्व में प्रवेश करना दुष्कर है। अप्राकृत रस इतना विचित्र और सर्वव्यापी है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। देखिए, भगवान की लीला के बारे में पूछा है। कृष्ण लीला किस प्रकार की? चिन्मय। चिन्मय शब्द का अर्थ ना यहाँ इस धरातल पे इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस संसार में साधारण सी अगर बुद्धि है तो कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है ना? लेकिन क्या दीपक को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है? पड़ती है? ऐसा समझने के लिए एक उदाहरण है ये कि संसार में जितना कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो 5 तत्वों से बना हुआ है, हड्डी मांस वगैरह वगैरह से। इसके अलावा जो आत्मा है उसको कोई भी नहीं देख पाता, लेकिन वो चिन्मय है, वो स्वयं प्रकाशमान है। इसके लिए प्रकाश की जरूरत है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं, वो प्रकाशक है। कैसे प्रकाशक है? प्रकाशक किसे कहते हैं? जो प्रकाश करता है, फैलाता है, या दिखाता है, किसी वस्तु को दिखाता है, उसी को प्रकाशक बोलते हैं ना, है ना? आत्मा ना हो तो ये शरीर देख पाएगा कुछ? तो प्रकाशक कौन हुआ? दिखलाने वाला। किसको?
शरीर को, आँख को, मन को दिखलाने वाली आत्मा, वो निकल गई तो कुछ नहीं। लेकिन उस आत्मा की चिन्मयता, मतलब आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य भाव है, उसे कोई भी नहीं देख पाता। वही चमड़ी को देखी जा रहे, इसी को घिसी जा रहे, इसको रगड़ी जा रहे, और इसी को सोचते मैं हाय हो मेरे यहाँ की हो गया, इसी को सोची जा रहे हैं। और ये चमड़ी का सिर्फ ना 8 mm इतना, यहाँ ब्लेड मार के पूरा ऊपर से इधर से फाड़ के देख लो एक बार, ना आपका अलग मिलना, ना उसका, ना इसका, किसी का अलग नहीं मिलना, बिल्कुल बराबर ही मिलेगा। थोड़ी चर्बी, किसी में ज़्यादा चर्बी मिल जाए, कम। पैकिंग फाड़ो, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर सब कुछ ऐसे ही घटम घटे ही है सब। तो कहने का मेरा मतलब, यहाँ भगवान की लीला जब चिन्मय शब्द बोला जा रहा है, तो चिन्मय शब्द का अर्थ कोई नहीं समझ पा रहा। और वह चिन्मय लीला मतलब वो आत्माओं के सम्मिलन की लीला जो है, उस लीला को यहाँ शब्द बोल रहे हैं कि प्रपंच में रहने वालों के लिए अतल होती, मतलब प्रपंच में रहने वालों के लिए ये ऐसा किया उन्होंने, ये किया वो किया, संसार में रहने वाले जो हैं। प्रपंच मतलब क्या होता है पता है? प्रपंच मतलब हम लोग सोचते हैं इतना ही। प्रपंच का मतलब 5 प्रकार के जो तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना हुआ जो संसार है उसे प्रपंच कहते हैं। ठीक? तो इस प्रपंच में पड़े हुए व्यक्ति के लिए चिन्मय का अर्थ समझ ही नहीं आना। अब मैं कितना भी आपको आपकी आत्मा का अर्थ समझा दूं, ऐसे है ऐसे, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि की एक लिमिट है। तो उस लिमिट के कारण भगवान की लीला भी लिमिटेड लगती है, जो कि असंभव है। भगवान की लीला अचिंत है, अपार है, अपरंपार है। इसलिए वहां कहा कि ना तो उसका अतल, ना तो उसका नीचा, ये गहराई का था है, ना उसकी ऊंचाई की था है। तो इसलिए वो अथाह है, अपार है। कहते हैं क्योंकि प्रपंच को भेद कर, प्रपंच को फाड़ करके, प्रपंच में से निकल करके शुद्ध अप्राकृत तत्व में प्रवेश करना दुष्कर है। इस शरीर से निकल करके, शरीर के निकल करके दिव्य दो धाम है, उसमें प्रवेश करना बड़ा दुष्कर। मतलब दूर नहीं बेटा, दुष्कर बड़ा मुश्किल है। दुष्कर मतलब बड़ा दुष्कर है, करने लायक, मतलब करने की, कर शब्द का मतलब होता है करना, दुष् मतलब बड़ा दुष्कर है, मतलब किया नहीं जा सकता ऐसा। अप्राकृत रस इतना विचित्र और सर्वव्यापी है कि उसे पार नहीं किया जा सकता, पार नहीं किया जा सकता। मैंने 1-2 बार बोला है इस बात को। जिस दिन आपको अपनी आत्मा स्वयं का अनुभव होगा, उस दिन आपको इतना प्रकाश दिखेगा, इतना प्रकाश दिखेगा कि आपको सूरज का प्रकाश भी नहीं चाहिए होगा, मतलब इतना दिव्य प्रकाश। लेकिन सूरज का प्रकाश हमारे से अनंत गुना ज्यादा होने पर भी, अभी आपकी आंखों के आगे लाइट आ जाए तो आपको और दूसरी लाइट दिखेगी? नहीं। तो ऐसे जब इस शरीर का आवरण हट जाता है, शरीर का पर्दा हट जाता है और स्वयं का जागरण होता है, तो उसमें इतना दिव्य प्रकाश दिखता है। तो इसलिए लोग क्या सोचते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले, वो सोचते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा सोचते हैं। यह अज्ञानता है। आत्मा तो इतनी क्षुद्र है, परमात्मा अनंत बेअंत अपरंपार है। तो ये चीज है। तो इसलिए पुनः यदि कोई अप्राकृत भाव को प्राप्त होकर भी, अर्थात सिद्ध तत्व के बीच रहकर भी उसका वर्णन करे, तो भी वह वर्णन शब्द मल के कारण विशुद्ध और संपूर्ण नहीं होता। देखो कितनी जबरदस्त बात कही, अत्यंत अद्भुत। पहले तो इस संसार के व्यक्ति जान नहीं सकते,
और दूसरा, अगर जो जाननहार है, जो जानने वाला है, वो अगर व्याख्यान भी करे तो कहते हैं वो संसार के शब्दों का प्रयोग करेगा। अब संसार के शब्दों का प्रयोग करने से संसार के शब्द सारे दूषित हैं, क्योंकि बने ही संसारिक बुद्धि से। तो उन शब्दों के द्वारा उस तत्व को समझाया ही नहीं जा सकता। बहुत ऊंची बात है, इसलिए वो पूरी तरह संपूर्ण शुद्ध नहीं होगी। कहते और तो क्या कहें, और तो बात छोड़ ही दो। किसी अनुभवी महापुरुष भगवान का साक्षात देखने वाले का अनुभव छोड़ दो कि वो आपको समझाए, वो समझाएगा तो भी संसारिक शब्द होंगे। कहते हैं और तो छोड़ दो, भगवान भी अगर साक्षात समझाना चाहे ना तो भी नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे को समझाने वाले शब्द नहीं है। जो हमारे को समझाने वाले शब्द है सारे बंधन में। ये बात है। कहते हैं स्वयं भगवान भी जब उसका वर्णन करते हैं, जितना भगवान ने जैसे गीता में कई बातें कही, तो हमारी बुद्धि अपने ही अर्थ लगाती रहती। अभी एक स्कॉलर मिले थे मेरे को कहीं पे, गुरु ग्रंथ साहब के बड़े अच्छे स्कॉलर थे। वो डबल PhD की है उन्होंने ग्रंथ साहब जी के ऊपर। संस्कृत भी पढ़ी है, संस्कृत में एक PhD उसमें। तो मैं कोई वाणी से वार्तालाप करने लगा, कोई वाणी को लेकर के। कहते इसमें राम कृष्ण नरसिंह वगैरह जितने भी हैं सब ईश्वर को ही वो करते हैं। ईश्वर, इसका अर्थ ईश्वर ही है। तो मैंने कहा गुरु जी को नहीं पता था, उन्होंने ईश्वर ही लिखना था ना। फिर राम क्यों लिखा, क्यों कृष्ण लिखा, क्यों यशोदा की बात लिखी, क्यों गोपियों की बात लिखी? लिखते ही नहीं ना, वो ईश्वर ही लिख देते। ईश्वर परमेश्वर बेअंत अंत यही करते रहते। जब उन्होंने नाम लिखा है तो अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो? जब वो बोल रहे हैं कि आप भगवान का नाम कीजिए, ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप क्यों भगवान का नाम नहीं कर रहे? बुद्धि क्यों लगा रहे? है कि नहीं? तो वो स्कॉलर ने जब मेरे को ऐसे बोला तो मैं वही सोच रहा था कि साक्षात भगवान के परिकर, भगवान के नित्य सेवक, भगवान स्वयं भी जब अपने बारे में बताते हैं, लोग अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। यहां वो बात लिखी, कहते भगवान जब स्वयं भी अपना वर्णन करें तब श्रोता और पाठकों के प्रपंच दोष, माया में रहने के जो दोष हैं, उसके कारण श्रोता और पाठकों के सामने अप्राकृत रस का वर्णन दोष युक्त ही प्रतीत होता है। जो बात अभी गोपियों की कही गई, ये अप्राकृत रस है, लेकिन यहां पे गोपी लड़की, औरत, स्त्री, इसके अलावा आएगा ही नहीं कि वो आत्मा, परमात्मा, ये शब्द आएगा ही नहीं इनको। यदि मतलब इसीलिए बोल रहे हैं कि वह अप्राकृत रस दोष युक्त ही दिखता है, लगता है ही अलग, लगेगा ऐसा। ऐसी दशा में रस समुद्र में गोता लगाना दुष्कर है। ऐसी दशा हो, ऐसी बुद्धि हो, ऐसी स्थिति हो, उसमें रस समुद्र में बंदा कैसे डूबेगा? वो है ना एक वाणी, जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूब न डरे रहा किनारे बैठ। मैं बेवकूफ बाग किनारे पे बैठा रहा, डूबने से डरने के चक्कर में। इतने रत्न हैं, जिन खोजा उन्होंने पाया। हाँ, तटस्थ होकर उसके एक कण मात्र का प्रकाश किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसको संसारिक बुद्धि से समझेगा तो नेगेटिव ही समझेगा। अगर वो तटस्थ हो जाए, मतलब ठीक है भगवान जी की लीला है, हाँ ठीक है, उनकी हमारे शरीर की तरह नहीं, ऐसे अगर कोई मान ले तो उसको एक कण का रसास्वादन हो सकता है। चलिए, समय हो गया। हरि
कृष्ण कृष्ण कृष्ण